टॉक अबाउट फीमोरल आर्टरी। इसका पहले हम डेफिनीसन देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ द चीफ आर्टरी ऑफ द लोअर लिम्ब, चीफ आर्टरी ऑफ द लोअर लिम्ब, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, फीमोरल आर्टरी का ओरिजिन क्या हो जाएगा। फीमोरल आर्टरी इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इसका ओरिजिन हो जाएगा एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। इट्स बिगिन बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट ऑफ द मिड इंग्वाइनल पॉइंट, इसका जो बिगिन होता है वो बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट ऑफ द मिड इंग्वाइनल पॉइंट, मतलब इंग्वाइनल लिगामेंट है उसके मिडिल इंग्वाइनल पॉइंट से, जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है ना उसके मिडिल से इसका ये आता है, ठीक है। हम इसका डायग्राम देखते हैं पहले कि कैसे आ रहा है ये। देखो ये है फीमोरल आर्टरी का ब्रांच है, तो देखो ये हो गया इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट से कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है कहाँ से, अंदर से आता है इधर की तरफ से, ये आ रहा है मिडिल पॉइंट से, मिडिल वही बोला है कि मिड इंग्वाइनल पॉइंट से होके आ रहा है फीमोरल आर्टरी। तो ये आ रहा है मिड इंग्वाइनल पॉइंट से फीमोरल आर्टरी आ रहा है, और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इसका ओरिजिन है। उसके बाद हम ये हो गया ओरिजिन हो गया, एक्सटेंड एंड कोर्स देखते हैं। फीमोरल आर्टरी पास डाउनवर्ड एंड मीडियली फर्स्ट इन फीमोरल ट्रायंगल, पहले बोल रहा है पहले जाएगा फीमोरल ट्रायंगल में, कैसे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा और मीडियली जाएगा। फीमोरल आर्टरी डाउनवर्ड जाएगा और मीडियली जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा और मीडियली होते हुए पहले जाएगा फीमोरल ट्रायंगल में एट द लोअर एंड ऑफ द एडक्टर कैनाल एट द जंक्शन ऑफ द मिडिल एंड लोअर थर्ड ऑफ द थाई। उसके बाद से कहाँ जाएगा, सेकंड पॉइंट कहाँ जाएगा, वो फीमोरल ट्रायंगल से नीचे की तरफ, फीमोरल जो ट्रायंगल होता है उसके नीचे की तरफ क्या होता है यहाँ पे एडक्टर कैनाल, एडक्टर कैनाल से सेकंड होते हुए वो जाएगा लोअर थर्ड ऑफ द थाई, ठीक है। इट्स पास थ्रू एन ओपनिंग ऑफ एडक्टर मैग्नस टू बिकम द कंटिन्यूएशन विद द पोप्लिटियल आर्टरी। फिर नीचे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एडक्टर मैग्नस होगा, एडक्टर मैग्नस। इससे जैसे ही वो पास करेगा तो कैसे किसमें उसको क्या बोलना चालू कर देंगे, पोप्लिटियल आर्टरी, उसको बोलना चालू कर देंगे पोप्लिटियल आर्टरी। यहाँ देखो डायग्राम में ये है फीमोरल आर्टरी आ रहा है, फीमोरल आर्टरी आ रहा है, यहाँ पे क्या है एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस जैसे ही पास किया उसको बोलना चालू कर देंगे पोप्लिटियल आर्टरी। वही था इसमें कोर्स में, यही था, ये हो गया अपना तीनों। ये अपन पहले जाएगा फीमोरल आर्टरी, फिर एडक्टर कैनाल, फिर जाएगा, फिर एडक्टर मैग्नस होते हुए पोप्लिटियल आर्टरी में ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट कैसे हुआ था, पहले तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, फिर फीमोरल आर्टरी, और उसके बाद से पोप्लिटियल आर्टरी। तो ये हो गया फीमोरल आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, फिर हो गया फीमोरल आर्टरी। अब इसका हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन ऑफ द फीमोरल आर्टरी इन फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल में इसका हम रिलेशन देखते हैं। तो एंटीरियर साइड में क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा स्किन, हो जाएगा सुपरफिशियल फेसिया, फिर डीप फेसिया, फिर एंटीरियर वॉल ऑफ द फीमोरल शीथ, जो फीमोरल शीथ का एंटीरियर वॉल था वो आ जाएगा। उसके बाद से फीमोरल आर्टरी हमें दिखाई देगा। तो मतलब पहले कोई भी चीज़ है इंटीरियर से हम देखेंगे तो पहले स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया, फिर इंटीरियर वॉल ऑफ द फीमोरल शीथ। हमने उस समय पढ़ा था ना फीमोरल ट्रायंगल में, इंटीरियर वॉल ऑफ द फीमोरल शीथ क्या होता है। ये जो था ना फीमोरल शीथ का इंटीरियर वॉल ऑफ द फीमोरल शीथ, फीमोरल शीथ का इंटीरियर वॉल किससे बना होता है, फेसिया ट्रांसवेरिलिस से, फेसिया ट्रांसवेरिलिस से। तो ये हो गया इंटीरियर वॉल ऑफ द फीमोरल शीथ, ठीक है। इंटीरियर है और एक पोस्टीरियर भी होगा। तो पोस्टीरियर हम देखेंगे तो पहले हमें दिखाएगा श्वास मेजर, पैक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फीमोरल शीथ, वही बोले पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फीमोरल शीथ। अब फीमोरल आर्टरी के पीछे जाकर हम देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, श्वास मेजर, पैक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फीमोरल शीथ। चलो हम फीमोरल ट्रायंगल में वो डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो एडक्टर लॉन्गस, पैक्टिनियस, श्वास मेजर और इलियकस, ये हो गया। और इसी के बीच से ही होते हुए जाता है, यहाँ से होते हुए जाएगा फीमोरल आर्टरी, ये है फीमोरल आर्टरी, यहाँ से होते हुए वो चला जाएगा, ठीक है। और हमें देखना है लेटरली दिखाई देगा हमें फीमोरल वेन, और सॉरी मीडियली दिखाई देगा हमें फीमोरल वेन, लेटरली दिखाई देगा फीमोरल नर्व। उसी में यहाँ पे फीमोरल नर्व हो गया,
यहाँ पे क्या हो गया, यह हो गया फीमोरल नर्व, यह फीमोरल आर्टरी हो गया, इधर की तरफ हो गया लेटरली साइड में फीमोरल नर्व, और मीडियली साइड में क्या होगा, फीमोरल वेन। वही यहाँ पे लिखा हुआ है फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, मीडियली साइड में होगा फीमोरल वेन, लेटरली साइड में होगा फीमोरल नर्व। अब फीमोरल उसका ब्रांच देख लेते हैं फीमोरल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो इसका एक सुपरफिशियली ब्रांच होता है, एक डीप ब्रांच होता है। सुपरफिशियली में नाम याद करने के लिए आसान है, सुपरफिशियल लगा देना है। सुपरफिशियल है तो उसमें सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, ये हो गया सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है। और डीप ब्रांच में जाना है तो बस एक जगह डीप लगाना है और एक प्रोफांडा फीमोरिस हो जाएगा, डीप एक्सटर्नल पोडेंटल हो जाएगा, मस्कुलर ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। ये 6 हो गया इसका ब्रांचेज। लेकिन प्रोफांडा फीमोरिस जो होता है उसका भी 3 ब्रांच होता है। जो प्रोफांडा फीमोरिस जो उसमें से निकलेगा फीमोरल आर्टरी, ये हो गया फीमोरल आर्टरी, जो प्रोफांडा फीमोरिस हो गया ना, तो उसमें से 3 तरह के डिफरेंट ब्रांचेज निकलेंगे। तो एक हो जाएगा मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, और इनका जो ब्रांच होता है गिव द रेटिकुलर ब्रांचेज, गिव द रेटिकुलर ब्रांचेज, वो सप्लाई करेगा हेड को और नेक ऑफ द फीमर को, हेड को और नेक ऑफ द फीमर को। देखो फीमोरल ट्रायंगल, फीमोरल आर्टरी किस किस को भी सप्लाई कर रहा है, हेड को भी सप्लाई कर रहा है और नेक ऑफ द फीमर को भी सप्लाई कर रहा है। और एक होता है परफोरेटिंग ब्रांच, वो पियर्स करेगा एडक्टर ब्रेविस को एंड एडक्टर मैग्नस को टू सप्लाई द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। थाई के 3 कंपार्टमेंट होते हैं, इंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को सप्लाई करेगा, ठीक है। अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ये हो गया डायग्राम, ठीक है। इसमें हमने तीन ब्रांचेस का नाम लिखा था। एक पहला था सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल, ये हो गया सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल। और सेकंड हमने देखा था सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, ये हो गया सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, ये हो गया सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक। और थर्ड हो जाएगा सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, ये हो जाएगा सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक। पहला ये हो गया सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल फीमोरल आर्टरी, ये हो गया फीमोरल आर्टरी, ये हो गया। पहला हो जाएगा सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल, दूसरा हो जाएगा सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, तीसरा हो जाएगा सुपरफिशियल इलियक आर्टरी, ठीक है। और इसके बाद से हमने देखा था प्रोफंडा फीमोरिस, ये हो गया प्रोफंडा फीमोरिस, ये हो गया प्रोफंडा फीमोरिस। और उसका 3 ब्रांचेस थे, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, और फर्स्ट टू 4 परफोरेटिंग आर्टरी जो सप्लाई कर रहा था पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को। और ये दोनों थे जो इनका ब्रांच था रेटिकुलर ब्रांच जो सप्लाई कर रहा था हेड और नेक ऑफ द फीमर को। और क्या था, और इसमें जो डीप के 2 और ब्रांच थे, एक हो गया डीप एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी और एक ये हो जाएगा मस्कुलर आर्टरी, ठीक है। ये हो गया, कंप्लीट हो गया अपना फीमोरल आर्टरी। यहाँ पे आपको स्ट्रिक बना लेना जिससे ये आपका याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे ही आपको पूरा यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है वीडी चौरसिया का पूरा डायग्राम। और ये हो गया नोट्स अपना, जैसे नोट्स में लिखा हुआ है पहले डिफिनीसन पहले डिफाइन कर देना, फिर ओरिजिन, फिर कोर्स लिख देना, फिर रिलेशन लिख देना, और उसके बाद से ब्रांचेज लिख देना और डायग्राम ज़रूर बना देना जो वीडी चौरसिया में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक यू।